Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए सब लोग अपनी ईमेज की बुक निकाल लीजिए। तो ये बताइए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 6 पढ़ा था जो हम लोगों का कंप्लीट हो गया है ना। Yes, ma'am. आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज क्या करेंगे, आज हम लोग हमारा न्यू चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और चैप्टर 7 Yes, हमारा ma'am. क्या है, चैप्टर 7 है हमारा Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। चैप्टर 7 है हमारा माय हाउस। चैप्टर 7 क्या है हमारा, माय हाउस। My house. तो क्या करेंगे, हम लोग इसके बारे में आज पढ़ेंगे। ओके Yes, ma'am. तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या Ma'am, पढ़ेंगे। My house. तो आज हम लोग पढ़ेंगे माय हाउस के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अ हाउस इज अ बिल्डिंग इन विच द पीपल्स लिव। हाउस क्या है, हाउस वो बिल्डिंग है जिसमें क्या होते हैं, लोग रहते हैं। अ प्लेस वेयर वी लिव विद आवर फैमिली। सब लोग अपने माइक्स को म्यूट कर दीजिए। मैम कोई स्क्रीन पे लाइनिंग कर रहा है। अर्पित, अविनाश, सब लोग अपने माइक्स को म्यूट करिए। मैम रुक जाइए शांभवी। किसने मैम किसी ने स्क्रीन पे स्क्रैच किया है। कोई भी स्क्रीन पे स्क्रैच नहीं करेगा। एंड सब लोग क्या करिए, अपने माइक्स को म्यूट कर लीजिए। किसी की भी वॉइस नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। ओके एवरीवन गॉट इट। किसी की भी बैकग्राउंड से बिल्कुल भी आवाज नहीं आनी चाहिए, नॉइस बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। तो चलिए अब क्या करते हैं, अब हम लोग हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। A house is a building. आदिति माइक म्यूट करिए। आदिति, अर्पित, नव्या, सिद्धांत सब अपने माइक्स को म्यूट करिए। अर्पित, नव्या, सिद्धांत माइक म्यूट करिए। जब आपको कुछ पूछना हो तब अपने माइक को अनम्यूट करिएगा। मैम क्या पढ़ा? सिद्धांत हम लोग चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर 7 खोलिए, माय हाउस। जहाँ से मेरी वीडियो देखती है मैम वहाँ पे नहीं दिखा रहा प्रोसेस ऐसे लाइन नहीं हो रही। रुक जाइए। मैं फिर किसी ने स्क्रीन पर स्क्रैच किया। कोई भी स्क्रीन पे स्क्रैच नहीं करेगा। आपको एक बार की बात कितनी बार बोलनी पड़ेगी। मैम एक जगह और हो गया स्क्रैच। कोई भी स्क्रीन पर टच नहीं करेगा अपनी। ओके आप लोगों को एक बार कितना भी बोल दो, आपको नहीं समझ में आता है ना। कोई भी अपनी स्क्रीन पर टच नहीं करेगा बिल्कुल भी। चलिए अब क्या करते हैं, अब हम लोग हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अ हाउस इज अ बिल्डिंग इन विच द पीपल लिव। हाउस क्या है, हाउस वो बिल्डिंग है जहाँ पे लोग रहते हैं। अ प्लेस वेयर वी लिव विद आवर फैमिली। हाउस कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट रूम्स।
तो जिस भी प्लेस पे हम रहते हैं, जो हमारा घर होता है, उसमें क्या होते हैं, उस हाउसेस में हमारे ढेर सारे अलग अलग रूम्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। These rooms are used for different purposes. और ये जो रूम्स होते हैं, रूम्स मतलब होता है कमरे, तो ये जो कमरे होते हैं ये किस लिए यूज किए जाते हैं, ये अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं। तो जैसे कि आप हाउस की जो आपको स्क्रीन पे इमेज शो हो रही है, इसमें आप देख सकते हैं ये क्या हो रहा है, ये आपको एक हाउस की इमेज शो हो रही है ना। यस मैम। जैसे कि आप देख सकते हैं पेज नंबर 48। जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्या है, ये आपको हाउस शो हो रहा है ना। अब जैसे ये हाउस है हमारा, अब इसमें क्या है, हमारे इस हाउस में ढेर सारे रूम्स प्रेजेंट है ना। इस इमेज को देखिए, इस इमेज में क्या है, इस इमेज में ढेर सारे रूम्स प्रेजेंट है कि नहीं है। मैम है। आचल, आपको क्या क्लास से रिमूव कर दिया जाए। आपको क्या लगता है, मैम को पता नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं, बोलिए। तो क्या है, ये देखिए, ये जो रूम है, ये जो आपका हाउस है, इसमें क्या है, ढेर सारे रूम्स प्रेजेंट है। और जितने भी रूम्स हैं सब क्या है, सब अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं, है ना। एक हमारा बेडरूम होता है, तो एक किचन होता है, एक डाइनिंग रूम होता है, एक स्टडी रूम होता है, एक वॉशरूम होता है, एक किचन होता है ना। इस तरीके से क्या होते हैं, हमारे हाउस में ढेर सारे अलग अलग रूम्स होते हैं, अलग अलग पर्पसेस के लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, माय हाउस के बारे में। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, माय हाउस के बारे में, कि हमारा हाउस कैसा होता है और वो कैसा होना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज माय हाउस, ये क्या है, ये मेरा घर है। इट इज अ बिग हाउस, और ये कैसा हाउस है, ये एक बड़ा हाउस है। इट हैज 2 बेडरूम्स, इसमें कितने बेडरूम्स हैं, 2 बेडरूम्स है, which is used by parents and one by me। जो 2 बेडरूम्स आपको शो हो रहे हैं ना, तो जिसमें से एक बेडरूम कौन यूज करता है, उसके पेरेंट्स यूज करते हैं, और एक बेडरूम मैं यूज करती हूँ। Upstairs there is a bathroom, और क्या है, upstairs है और एक बाथरूम है। Where I take a bath and brush my teeth, और जहाँ पे मैं क्या करती हूँ, जहाँ पे मैं बात करती हूँ और मैं अपने टीथ को ब्रश करती हूँ। Downstairs there is a big kitchen, और downstairs मतलब नीचे क्या है, एक बड़ा सा किचन है। Where my mom's cook, जहाँ पे क्या करती हैं, जो मेरी मम्मी है वो क्या करती हैं, खाना बनाती हैं। We also have a dining room where we eat together and a living room where I watch TV। हमारे घर में क्या है, हमारे घर में एक डाइनिंग रूम भी है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सब लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं। और उसके साथ साथ मेरे घर में एक लिविंग रूम भी है। लिविंग रूम में क्या करती हूँ, मैं बैठ के टीवी देखती हूँ। My father parked his car in the garage, और मेरे जो पापा हैं वो क्या करते हैं, अपनी कार को गैरेज में पार्क करते हैं। We have a beautiful flower with lot of flowers and trees, और हमारे साथ में क्या है, हमारे घर में एक ब्यूटीफुल सा गार्डन है जिसमें ढेर सारे फ्लावर्स और ट्रीज हैं। I want the plants every day. I water the plants every day. और मैं क्या करती हूँ,
हमारे घर में जितने भी प्लांट्स हैं उन सबको मैं डेली क्या देती हूँ, वाटर देती हूँ। ठीक है, तो ये क्या किया, ये अपने हाउस के बारे में जो गर्ल थी उसने बताया। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल हाउस। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, आइडियल हाउस की क्वालिटीज पूछी जा रही है कि हमारा आइडियल हाउस कैसा होना चाहिए। आइडियल हाउस का मतलब होता है हमारा ड्रीम हाउस। सबका एक ड्रीम होता है ना, सब लोग अपना घर बनाए, उनके घर में ये चीज हो। तो वैसे ही बोला गया है कि आइडियल हाउस में क्या क्या क्वालिटीज प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी तो वो हमारा आइडियल हाउस होगा। An ideal house should have the following qualities. अब आइडियल हाउस में क्या होनी चाहिए, हमें कुछ क्वालिटीज दी गई है, वो क्वालिटीज उसमें प्रेजेंट होनी चाहिए। Sufficient sunlight in the house. Sunlight kills the germs and infections. हमारे घर में क्या होनी चाहिए, सफिशिएंट सनलाइट आनी चाहिए, मीन्स प्रॉपर सनलाइट हमारे घर में आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि जो सनलाइट होते हैं वो क्या करते हैं, जर्म्स को, इन्फेक्शंस को किल कर देते हैं। सेकेंड है हमारा प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम। हमारे घर में क्या होना चाहिए, जो वेंटिलेशन सिस्टम है वो प्रॉपर होना चाहिए। वेंटिलेशन सिस्टम बहुत ही अच्छे से होना चाहिए। फ्रेश एयर इज नेसेसरी टू कीप अस हेल्दी। क्यों, क्योंकि जो फ्रेश एयर होती है वो क्या करती है, वो जरूरी होती है ताकि हम क्या रह सके, ताकि हम लोग हेल्दी रह सके। उसके बाद में प्रॉपर सैनिटरी सिस्टम, डस्ट एंड जर्म फ्री हाउस हेल्प अस कीप फिट। और हमारा घर कैसा होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, जिससे क्या होता है, हमारा जो हाउस होता है वो हमेशा जर्म्स फ्री रहता है, वहां उसमें कोई भी जर्म्स नहीं होते हैं। अब जैसे कि आप लोग इस हाउस को देख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आप लोगों को ये हाउस शो हो रहा है, ये हमारा हाउस है, ठीक है। इस हाउस में आप लोग अगर देखोगे तो क्या है, ये आपकी क्या है, ये है आपकी विंडोज। क्या है ये आपकी विंडोज। विंडोज क्या करती हैं, विंडोज से हमेशा फ्रेश एयर्स आती हैं, है ना। विंडो हमेशा क्या करती है, फ्रेश एयर लेके आती है हमारे घर के अंदर, और जो सनलाइट होती है वो प्रॉपर लाती है, ठीक। और उसके बाद में आप क्या है, आप ये देख सकते हो, ये क्या है, ये आपके हाउस का वेंटिलेशन सिस्टम है। क्या है ये, हमारे हाउस का वेंटिलेशन सिस्टम। इससे क्या होता है, जितने भी वार्म एयर्स होती हैं, मीन्स जो गर्म हवाएं होती हैं, वो क्या होती हैं, वो यहाँ से बाहर निकल जाती हैं हमारे घर के। क्या होना चाहिए, और हमारे घर में साथ साथ क्या होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम होना चाहिए, जिससे क्या होता है, जिससे हम सब लोग जर्म्स फ्री हाउस में, एकदम नीट एंड क्लीन हाउस में रहते हैं। और कैसे रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। तो ये था आपका आइडियल हाउस की क्वालिटीज, कि हमारे जो आइडियल हाउस है उसकी कौन कौन सी क्वालिटीज उसमें प्रेजेंट होनी चाहिए। सबको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। कि हमारा आइडियल हाउस कैसा होना चाहिए। अदिति फिर से बोलिए।
किसी ने स्क्रीन पर स्क्रैच किया। यस। अच्छा, आप इसको, इस बात को आप छोड़िए कि किसने स्क्रैच किया। आप लोग मानोगे नहीं, जिसको करना है वो करेगा, है ना। तो बताइए, सबको समझ में आया? हमारे जो हाउसेस होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, है ना। हमारा आइडियल हाउस कौन सा होता है? यस मैम। है ना। यस मैम। अब नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस। क्या आता है हमारा? डिफरेंट टाइप ऑफ हाउस। अब डिफरेंट टाइप ऑफ जो हाउसेस है वो क्या है? तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे क्या करे गए हैं, हमें ढेर सारे डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस के बारे में देखिए शो करा जा रहा है ना। कि हमारे जो हाउसेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं, है ना। कितने टाइप के हाउसेस होते हैं, सब कितने अलग अलग तरीके से होते हैं, है ना। अब डिफरेंट पीपल लिव इन डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस। अब जो अलग अलग लोग होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के हाउसेस में रहते हैं। दे डिफर इन शेप एंड साइज। और जो हर एक हाउस होता है वो क्या होता है, शेप में, साइज में क्या होता है, एक दूसरे से अलग होता है। मीन्स हर लोग क्या होते हैं, अच्छा जैसे आप लोग अपना घर को देखिए, ठीक है। सबका जो हाउस है, सबके घर का हाउस का शेप, डिजाइन सब अलग अलग है ना, साइज अलग अलग है ना। किसी का भी सेम है, एक जैसा है? नो मैम। नहीं है ना। तो इसी तरीके से क्या होता है, हमारे घर के जो हाउसेस हैं वो सब क्या होते हैं, सब अलग अलग शेप में, अलग अलग साइज में होते हैं, और हम लोग अलग अलग तरीके के हाउसेस में रहते हैं। तो द हाउसेस ऑफ हिली एरियाज हैज tilted roof। अब जो भी हाउसेस कहाँ पे बनते हैं, हिली एरियाज में बनते हैं। मतलब कि जो भी हाउसेस हमारे पहाड़ों पे बनते हैं उनकी जो रूफ्स होती हैं वो कैसी होती हैं, टिल्टेड होती हैं। जैसे कि आप ये इमेज देख सकते हैं, यस है ना। ये जो इमेज है इसमें जो हाउस है, हाउस का रूफ देखिए, हाउस का जो रूफ है वो किस तरीके से बना हुआ है, वो मैम। कुछ टेम्पटिंग। वो कुछ देखिए इस तरीके से है ना, जैसे हम लोग हमेशा Yes, ड्राइंग में बनाते हैं, है यस ना। मैम। मैम। हाँ, यस। बोलिए। ब्लू लाइन खींची है। वो मैंने करी है बेटा, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो देखिए, ये जो हाउस है ये क्या है, इनका रूफ कुछ इस तरीके से है। तो इस तरीके हाउसेस में जो इस तरीके की रूफ प्रेजेंट होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम टिल्टेड रूफ हाउस बोलते हैं। इस तरीके के हाउसेस को हम क्या बोलते हैं, टिल्टेड रूफ हाउस बोलते हैं। मैम अनीश कुमार हम स्क्रीन पे स्क्रैच कर रहा है। मैम मत करिए। एक जगह और स्क्रैच हुआ है। चलिए, अब आप लोग क्या करिए, अब आप लोग शांत रहिए और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अब जिसको जो करना है करने दीजिए, ठीक है। अब आप लोग पढ़िए अपना, ठीक है। उसको नहीं पढ़ना है इसलिए वो ऐसे कर रहा है, ठीक। चलिए,
अगर उसको पढ़ना होगा तो पढ़ाई पे ध्यान देगा वो। तो जैसे कि आप अभी ये पिक्चर्स देख सकते हैं, ये क्या शो कर रहा है, देखिए ये आपको टिल्टेड रूफ हाउस का फिगर शो कर रहा है कि हमारा जो टिल्टेड रूफ हाउस है वो कुछ इस तरीके का शो होता है। हमारा ये हाउस बना, देखिए ये हाउस है ना Yes, हमारा, और इसकी जो रूफ्स है वो कैसी है, जैसे कि हम लोग हमारे ड्राइंग्स में बनाते हैं ना, कुछ इस तरीके के रूफ्स है ना। yes, ma'am. इस तरीके के जिस भी हाउसेस में रूफ्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम टिल्टेड रूफ्स हाउस बोलते हैं। और ये कहाँ पे बनते हैं इस तरीके के हाउसेस, इस तरीके के हाउसेस बनते हैं आपके हिली एरियाज में, मतलब कि पहाड़ों पे। To let the rain or snow slide while the plain regions have rooftop. तो जो हिली एरियाज होते हैं वहां पे इस तरीके के हाउसेस क्यों बनते हैं, ताकि क्या हो सके, जो भी स्नो गिरती है, रेन गिरता है, रेन गिरती है, स्नो गिरती है, वो क्या हो सके, वो इन हाउसेस की रूफ पे कलेक्ट ना हो सके। इसीलिए क्या किया जाता है, इस तरीके से लिए ऐसे एरियाज में टिल्टेड रूफ हाउसेस को बनाया जाता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा फ्लैट रूफ हाउस। अब देखिए फ्लैट रूफ हाउस कैसा होता है, जैसे कि हमारे घरों की छतें होती है ना, Yes, ma'am. ये आप देख सकते हो, यहाँ पे हमको कितनी सारी इमेजेस शो करी जा रही हैं, जहाँ पे जो हमारा हाउस है उसकी जो रूफ्स है वो कैसी है, फ्लैट है ना। Yes, ma'am. आप देख सकते हो ना। तो ये जो फ्लैट रूफ हाउसेस होती है ये कहाँ पे होती है, ये प्लेन रीजन में होती है। कहाँ पे होती है ये, प्लेन रीजन में, जहाँ पे स्नो नहीं गिरती है, जहाँ पे क्या होता है, स्नो नहीं गिरती है ना, वहां पे इस तरीके के हाउसेस बनाए जाते हैं। Some people live in mud house. अब कुछ people ऐसे भी हैं जो किस में रहते हैं, Mud house में मैम। जो किस तरह के हाउसेस में रहते हैं, मड हाउस में रहते हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो देख सकते हैं ये जो आपको फिगर्स शो हो रही है, ये सब किस तरीके के हाउसेस की हैं, ये आपकी जो फिगर्स हैं ये मड हाउस की हैं। हमारा मड हाउस किस तरीके से होता है, as they remain cool during the hot weathers। और ये जो मड हाउस होता है ये क्या होता है, हॉट वेदर्स के टाइम पे, मीन्स जब समर्स आते हैं, समर्स में बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना, यस मैम। तो हॉट वेदर्स के टाइम में, समर्स में क्या होते हैं, ये हाउसेस बहुत ही ज्यादा ठंडे रहते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा, नाउ अ डेज most people prefer living in modern and पक्का हाउस। अब क्या है, अब प्रेजेंट टाइम में जो बहुत सारे लोग हैं वो किस तरीके के हाउसेस में रहना पसंद करते हैं, वो मॉडर्न एंड पक्का हाउसेस में रहना पसंद करते हैं। तो देखिए जैसे कि आप लोग फिगर्स देख सकते हैं, ये किस तरीके के हाउसेस की फिगर्स हैं, ये आपके मॉडर्न हाउस और पक्का हाउसेस की फिगर्स हैं। ये देखिए ये जो फिगर है ये कैसा है हाउस है आपका, ये आपका मॉडर्न हाउस है ना। यस मैम। मॉडर्न हाउस है और कैसा है, पक्का हाउस है, यस मेड मैम। ऑफ सीमेंट, ब्रिक, आयरन, वुड एक्सेट्रा।
जो किससे मिलके बना होता है? सीमेंट से, ब्रिक से, आयरन से, वुड से, है ना, इन सब चीजों से जो मिलके बना होता है। दिस टाइप ऑफ हाउसेस आर आइडियल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सीजन। और इस तरीके के जो हाउसेस होते हैं, ये क्या होते हैं? ये जो हाउसेस होते हैं ये आइडियल हाउस होते हैं, जो क्या होते हैं? हमारे सभी पेज सीजन्स नंबर, के लिए एकदम परफेक्ट होते हैं। मैम पेज नंबर। बेटा पेज नंबर 15 पे है हम लोग। शांभवी हम लोग पेज नंबर 50 पे है बेटा। ओके मैम। तो ये जो हाउसेस हैं ये क्या है? ये हमारे आइडियल हाउसेस हैं। और ये जो हाउसेस हैं ये कैसे हैं? ये हमारे आइडियल हाउसेस हैं। और क्या है? ये हमारे सभी तरीके के सीजन्स के लिए क्या होते हैं? परफेक्ट होते हैं, है ना। और लोग क्या करते हैं आज के टाइम में? जो इस तरीके के मॉडर्न हाउसेस हैं उसमें बहुत ही ज्यादा रहना पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो आप बताइए, आज हमने किसके बारे में पढ़ा? आज हमने पढ़ा आइडियल हाउस के बारे में और डिफरेंट हाउस के बारे में। तो आइडियल हाउस कैसा होना चाहिए? आइडियल हाउस हमारा कैसा होना चाहिए? पहले उसमें हमारे हाउस में क्या होनी चाहिए? अच्छे से मैम सनलाइट आनी चाहिए। कैसे आनी चाहिए? बोलिए शांभवी। अच्छे से, मैम अच्छे से सनलाइट आनी चाहिए। हाँ, हमारा जो हाउस है उसमें क्या होनी चाहिए? उसमें प्रॉपर अच्छे से सनलाइट आनी चाहिए। और सनलाइट क्या करती है? जितने भी जर्म्स होते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, उनको किल कर देती है। उसके बाद में हमारे हाउस में क्या होना चाहिए? प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम होना चाहिए। हमारे हाउस में क्या होना चाहिए? प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम होना चाहिए, जिससे क्या होता है? हमारे घर में जितनी भी गर्म हवा भरी होती है वो क्या होती है? उस वेंटिलेशन से घर के बाहर चली जाती है। और क्या होती है? जो फ्रेश एयर होती है वो वापस हमारे घर के अंदर आ जाती है। और जिससे क्या होते हैं? हम हेल्दी रहते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर सैनिटाइजेशन सिस्टम। प्रॉपर सैनिटेशन सिस्टम, और जो सैनिटेशन सिस्टम है वो भी हमारे घर में प्रॉपर मतलब कि अच्छे से होना चाहिए। मतलब हमारे घर में जर्म्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, साफ सफाई बहुत अच्छे से होनी चाहिए, जिससे क्या होता है? हमारे जो बीमारी होने के चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो ये क्वालिटीज क्या होती हैं? हमारे आइडियल हाउस में होती हैं। फिर हमने पढ़ा कि डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस कौन से होते हैं। तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस होते हैं वो टिल्टेड रूफ होते हैं, फ्लैट रूफ्स होते हैं और मड हाउसेस होते हैं। टिल्टेड रूफ्स कैसी होती हैं? वो हाउसेस जो हिली एरियाज में बनते हैं। और फ्लैट रूफ्स, जिनके रूफ्स फ्लैट होते हैं और हमें कहाँ मिल जाते हैं? प्लेन्स में मिल जाते हैं। उसके बाद में आता है हमारा मड हाउस। जो भी लोग मड हाउस में रहते हैं क्या होता है? समर्स के टाइम में उनका जो हाउस होता है वो बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है। पर आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में जितने भी लोग हैं सब किस तरीके के हाउसेस में रहना पसंद करते हैं? मॉडर्न और पक्का हाउस में रहना पसंद करते हैं। और मॉडर्न पक्का हाउस कैसे होते हैं? ये मैम सीमेंट से, ब्रिक्स से, आयरन से, वुड से बने हुए होते हैं। और ये क्या होते हैं? सभी तरीके के सीजन्स के लिए परफेक्ट हाउस होते हैं, ठीक है। यस। तो अब आप लोग क्या करेंगे? इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, ओके मैम। थैंक यू बच्चों, बाय बाय। मैम बोलिए शांभवी। मैम कॉपी सबमिट करवा रही है। हाँ बेटा, कॉपीज आपकी सबमिट हो रही है अभी भी। मैम अगर कॉपी सबमिट होगी तो कब मिलेगी?
2 दिन बाद आके ले जाइएगा अपनी कॉपी। ओके मैम। हाँ इंग्लिश की चलिए, करनी है कि मॉरल साइंस की? सबकी सारी कॉपीज आपको सबमिट करनी है करेक्शन के लिए। ओके मैम। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय। थैंक यू मैम।